वैसे तो एएमएल एनालिस्ट के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक बैंकिंग या प्राइवेट बैंकिंग से चेंज करके डिलॉयट, वेल्स फार्गो, पीडब्ल्यूसी ऐसी कंपनीज के लिए काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो एएमएल एनालिस्ट बनने के लिए चाहिए इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट ताकि मुझे नए वीडियोस बनाने में इंस्पिरेशन मिलती है। सो लेट्स गो अहेड एंड सी। सो 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो एएमएल एनालिस्ट के लिए चाहिए। सबसे पहला है रिसर्च एंड एनालिसिस। एनालिस्ट का काम ही होता है रिसर्च करना। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी केस आता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल या ग्रुप, या उसका पॉसिबल रूट कॉज क्या होता है, यही डिटरमाइन करना काम होता है एएमएल एनालिस्ट का। तो इसके लिए आप ओल्ड केसेस रेफर कर सकते हैं या जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम कंपनी, ये रेफर कर सकते हैं। अगर आप किसी केस को सॉल्व करने में, रिसर्च करने में अच्छे हैं तो यस, एएमएल एनालिस्ट प्रोफाइल इज फॉर यू। Coming to the second most important skill, openness to learn new things. As we are going ahead, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके साथ हमको नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। एएमएल एनालिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता, क्लाइंट के लिए काम करता है और क्लाइंट कंट्री स्पेसिफिक होता है। तो जैसे हम लोग इंडिया में आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, वैसे ही दूसरी कंट्रीज जैसे रशिया, यूरोप, यूएसए, यूके, इनकी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। तो हम आरबीआई गाइडलाइंस के साथ साथ अगर यूएस यूके गाइडलाइंस मिक्स करेंगे देन देयर विल बी इश्यूज। इसलिए हमें न्यू गाइडलाइंस को सीखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। चाइनीज में एक प्रोवर्ब है, टू फिल योर कप यू नीड टू एम्प्टी इट फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपको नई चीजें सीखनी है, आपको पुरानी चीजें भूलनी पड़ेंगी। अगर आप एक साथ नई और पुरानी चीजों को एक साथ रखेंगे देन देयर विल बी इश्यूज। सो एएमएल एनालिस्ट के लिए सबसे पहला है, यू शुड बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, लॉजिकल एबिलिटी। एएमएल एनालिस्ट का बहुत सारा टाइम डाटा को सॉर्ट करने, रिफाइन करने और ट्रांसफॉर्म करने में जाता है ताकि वो उस पर एक प्रॉपर एनालिसिस दे सके। तो अगर आप एक अकाउंट स्टेटमेंट रीड करने में अच्छे हैं, एक अकाउंट स्टेटमेंट रीड करके आप कस्टमर का मैक्सिमम एक्सपेंसेस, मैक्सिमम सेविंग और कौन से एग्जैक्टली एरिया में उसको सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है डिटरमाइन करने में अच्छे हैं, तो यस, एएमएल एनालिस्ट प्रोफाइल इज फॉर यू। आप इस प्रोफाइल में अच्छा कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ, ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंकिंग। एज ए एएमएल एनालिस्ट मैंने आपको बताया आपको रिसर्च ही करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई केस आता है, आप उस केस को एज ए कॉमन पर्सन नहीं स्टडी करते, आप उस केस को एज ए पर्सन हु इज वेल वर्स्ड विद एएमएल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, उस हिसाब से उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको किसी केस पे डिफरेंट एंगल पे अगर आप व्यू दे सकते हैं, डिफरेंट एंगल से उस पर रिसर्च कर सकते हैं, एक ही केस का बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं, तो यस, दिस एएमएल एनालिस्ट प्रोफाइल इज फॉर यू। इस केसेस में हम अपने कलीग्स को जो इस फील्ड में पुराने हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनको रेफर कर सकते हैं, या जो भी रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है उसको रेफर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्किल, टेक्निकल स्किल। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने टूल्स होते हैं, वैसे ही एएमएल एनालिस्ट को कुछ टूल्स का यूज करना पड़ता है रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, जैसे लेक्सस नेक्सस, कॉन्फ्लुएंस, जीरा, सेल्सफोर्स, एक्टिमाइज और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो क्लाइंट स्पेसिफिक या प्रोसेस स्पेसिफिक होता है। तो आप एज ए एएमएल एनालिस्ट ज्वाइन करिए कहीं भी, तो वहाँ पे जो भी टूल्स वो यूज कर रहे हैं उस पर केटी दी जाएगी आपको। लेकिन यू शुड बी रेडी टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑन द टूल्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड। अगर आप इस पे एक एडिशनल ऐड चाहते हैं तो यस, यू कैन रेफर यूट्यूब, बिकॉज बहुत सारे टूल्स का डेमो वर्जन यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। सो द 5 इंपॉर्टेंट स्किल विच आई डिस्कस्ड were research and analysis, openness in learning new things, logical ability, brainstorming thinking and technical skills. So thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। सिंस मैं बैंकिंग फील्ड से हूँ और आज की डेट पे एएमएल फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो इस वीडियो पे मैंने एमटीडी वाईटीडी टारगेट सेट किया है 10,000 व्यूज एंड 1,000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज कमेंट। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो एएमएल इंटरव्यू क्वेश्चंस पे होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।